एरे के फंक्शन क्या क्या होते हैं और किस तरह हम एरे फंक्शन का यूज़ करके जो लिस्ट होती हैं उन पे ऑपरेशन कर सकते हैं। एरे के तो बहुत सारे फंक्शन हैं वैसे। यहाँ पे अपने पास पूरी लिस्ट है एरे फंक्शंस की। और जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। लेकिन आज हम मेनली 3 फंक्शन की बात करेंगे: फिल्टर, मैप और रिड्यूस। ये 3 फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उस एग्जांपल को हम जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे हम मैप, रिड्यूस और फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तभी ये अच्छे से समझ आएगा कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, केस ऐसा है, एक माँ है, उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। हम्म, ठीक है, 2 लड़के, 3 लड़कियां, 5 बच्चे। अब क्या करना है, सबको मेले में जाना है। तो मेले में जाएंगे तो लड़कियों को लगाना है मेकअप और लड़कों को तैयार करने के लिए क्या करना है, उनको शूज पहनाने हैं। तो माँ क्या करेगी, लड़कियों को ले जाएगी एक कमरे में, वहां पे सबको 1 बाय 1 मेकअप किया जाएगा। लड़के जाएंगे दूसरे कमरे में, वहां पे 1 बाय 1 सबको शूज पहनाए जाएंगे। फिर उन सब, जब वो तैयार हो जाएंगे तब वो आएंगे वापस इसी कमरे में जहां से वो गए थे। और उसके बाद वो मेले के लिए निकलेंगे। ठीक है, मेले के लिए निकलेंगे उससे पहले माँ उनको सबको 20-20 रुपए देगी। अब 20-20 रुपए वो जाके मेले में खर्च करेंगे। तो हर बच्चा सिर्फ उतने ही रुपए खर्च करेगा जितनी की उनकी एज है। मान लो कोई बच्चा है जिसकी एज है 6 साल, तो वो 6 रुपए खर्च करेगा मेले में। और जब वो मेले में अपने रुपए खर्च करके वापस घर पे आएंगे, तब माँ को ये कैलकुलेट करना है कि इनके पास जो बचे हुए पैसे हैं टोटल सबके मिला के वो कितने हैं। हम्म, ये अपना पूरा एक प्रीमाइस है जिसको इम्प्लीमेंट करना है हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ये कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, अब देखो, बच्चों की बात की हमने, मल्टीपल बच्चे हैं, 5 बच्चे, एरे के 5 आइटम हैं। जब हम बात करते हैं कि एक बच्चे को एक कमरे में ले जाएंगे, अब क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। किस बेसिस पे, उनके जेंडर के बेस पे। क्योंकि फीमेल को कुछ अलग तरह से तैयार किया जाएगा, मेल को कुछ अलग तरह से तैयार किया जाएगा। जब वो तैयार हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उनके साथ उन दोनों को फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि अब तो तैयार हो गए। अब सबको जोड़ दिया है तो सबको 20-20 रुपए बांटने का काम भी कर लेंगे हम। उसके बाद जब मेले में जाएंगे, वापस आएंगे, तो ये जो 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों का मिला के कितना पैसा बनता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से हम पहले तो बनाते हैं बच्चे, उसको बोलेंगे क्या हम, किड्स या बॉयज, चाइल्ड्स, क्या बोलेंगे, किड्स। ठीक है, किड्स क्या होगा, एरे होगा। अब हर एक एरे का एलिमेंट जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आ, उनका नेम होगा एक तो। ठीक है, नेम क्या रखता हूं मैं, गर्ल वन, नहीं गर्ल वन नहीं रखते, उसको बोल देते हैं दिशा। ठीक है, उसकी एज क्या है, उसकी एज है मान लो 15। ठीक है, सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए हमें। अच्छा, उसका एक जेंडर भी चाहिए ना, उसका जेंडर क्या है, तो उसका जेंडर है फीमेल। ऐसे 5 बच्चे हैं। तो दूसरा बच्चा हम बोल देते हैं कि भाई आशीष है। आशीष, उसकी एज है 10 और वो है मेल। ऐसे ही दूसरा एक मेल है अपने पास और वो होगा अपना विकास। हम्म? उसकी एज क्या रख देते हैं हम, 5 साल का है, छोटा है विकास। और दूसरी लड़की है, उसको हम बोलेंगे आयशा। उसकी एज बोल देते हैं हम मान लो 7, वो फीमेल है। और लास्ट में एक लड़की है, उसको हम क्या नाम देंगे, आलिया। ठीक है, उसकी एज हम रख देते हैं 12 ईयर्स। 5 बच्चे हो गए। सबसे पहला काम क्या करना है, सबको तैयार करना है। तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एरे बनाएंगे बॉयज का, फिलहाल एम्प्टी होगा। बॉयज में कौन से बच्चे चाहिए जिनका जेंडर मेल है।
कैसे पता लगेगा कि इनका जेंडर मेल है और बॉयज में कैसे जाएंगे? तो हम ऑलरेडी ना एरे की एक मेथड जानते हैं कि एरे में होता है पुश। ठीक है, ये 4 मेथड हमने ऑलरेडी देख चुकी हैं, पॉर, पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट। जिसमें पुश क्या करता है, एरे में एलिमेंट को ऐड करता है लास्ट इंडेक्स पे। हमारा बॉयज का एरे है, फिलहाल एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, किड्स पे सब पे एक एक करके देखेंगे, जहां मेल मिला वो डाल देंगे बॉयज में। ऐसे ही करते हैं ना कि भाई सबको ऐसे ऐसे एक एक ट्रेवर्स करेंगे, जो दिखा चल भाई तू आ जा, जहां मैच किया। फॉर लूप घुमाएंगे ऑफ कोर्स, लेट किड ऑफ किड्स इफ किड डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, तो क्या करेंगे हम, बॉयज बॉयज डॉट पुश किड। ठीक है, क्या किया हमने, हर किड पे हम एक लूप घुमा रहे हैं, और जहां पे भी हमारा मैचिंग हुआ कि भाई मेल है, उस किड को हमने कहाँ पुश किया, बॉयज वाले एरे में। और किसको पुश किया हमने, पूरे ऑब्जेक्ट को ही पुश कर दिया है, सिर्फ हमने उसका नाम या तो थोड़ी सी चीज पुश नहीं की है, हमने पूरा ऑब्जेक्ट ही पुश कर दिया है। ऐसे ही जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी हम ये सेम चीज करेंगे। गर्ल्स का एरे बनाया, किड्स पे लूप घुमाई, चेक ये करेंगे कि वो फीमेल है कि नहीं है, और किस में पुश करेंगे इस बार, गर्ल्स में पुश करेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम ऑपरेशन, क्या बोलेंगे इसको हम, बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, आगे का प्रोग्राम लिखने से पहले हम सिर्फ कंसोल लगा के देख लेते हैं कि क्या हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो देखो, ओरिजिनल जो किड्स का एरे था उसको प्रिंट कराएंगे टेबल का यूज करके, कंसोल डॉट टेबल। उसके बाद दूसरा कंसोल डॉट टेबल करेंगे हम बॉयज का, और तीसरा कंसोल डॉट टेबल करेंगे हम गर्ल्स का। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि जो हमने किया है वो सही है। प्रोग्राम को रन करेंगे, मॉम चाइल्ड डॉट जेएस, लास्ट में मैंने लॉग लॉग लिख दिया है, इनको मैं टेबल कर देता हूं ताकि सही से दिखे। तो देखिए, जो ओरिजिनल एरे था 5 बच्चों का वो ऐसा ही है, ये 2 बच्चों का एरे बन गया दूसरा, 3 बच्चों का एरे बन गया तीसरा। अब क्या काम करना है हमें, जो भी बॉयज हैं उनको पहनानी है शूज, और जो भी गर्ल्स हैं उनको करना है मेकअप। अब ये हम कर तो नहीं सकते ऑब्जेक्ट पे, तो हम क्या करेंगे, सीधा एक चीज, ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे, मेकअप इक्वल टू ट्रू या तो शूज इक्वल टू ट्रू। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मेकअप इक्वल टू ट्रू है तो हम मानेंगे कि वो मेकअप किया हुआ बंदा है। चलिए, ये करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम बॉयज पे लूप घुमाएंगे, लेट बॉय ऑफ बॉयज, और बॉय डॉट, ठीक है, ऑलरेडी एज नेम जेंडर उनके पास है, बॉय को क्या पहना है कि सूच, SHOES, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, बॉयज डॉट सूच इक्वल टू ट्रू। ऐसे ही गर्ल्स पे लूप घुमाएंगे, क्या है, गर्ल ऑफ गर्ल्स, और गर्ल डॉट मेकअप इक्वल टू ट्रू। देखो यहाँ पे ना लूप जब भी घुमाओ तो ये बॉयज हैं, ठीक है, बॉयज मतलब मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल चीजें एरे हैं, ये एक सिंगल बॉय है, अपने को एक सिंगल बॉय को कुछ असाइन करना है, पूरे एरे को हम सीधा सीधा कुछ असाइन नहीं कर सकते। तो कभी भी अगर ऐसा लिखोगे बॉयज डॉट सूस इक्वल टू समथिंग, तो अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उन पे कोई चेंज नहीं होगा। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे चेंज करने के लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आपके पास वेरिएबल में कहीं पे तो रेफरेंस में होने चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हो, बॉयज 0 डॉट शूज, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा लिखा अगर बॉयज डॉट शूज, तो ये शूज शूज की वैल्यू कहीं नहीं जाने वाली है। चलिए, ये करने के बाद इनको फिर से प्रिंट कर देते हैं, किनको करेंगे अभी, बॉयज और गर्ल्स को ही सिर्फ। देखिए, बॉयज में क्या है, शूज इक्वल टू ट्रू हो गया, गर्ल्स में मेकअप इक्वल टू ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या था, इन दोनों को फिर से मिला देना है। तो एरे में हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं कनकेट। वैसे ही मेथड हमारे पास स्ट्रिंग में भी थी कि 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए कॉन्केट का यूज करते थे।
एरे में भी कॉन्केट का यूज करेंगे, जिसमें हम एक एरे पे कॉन्केट लिखेंगे, उसको इनपुट में दूसरा एरे देंगे, तो दोनों एरे ज्वाइन होके एक नया एरे बनेगा। ठीक है, ये नया एरे बन रहा है, दोनों एरे जैसे होंगे वैसे ही पड़े होंगे, बस वो नया एरे बनेगा, उसको कहीं पे भी आप वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये किड्स था ओरिजिनल एरे, बॉयज डिवाइड किया हुआ एरे। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा एरे बनाएंगे, लेट रेडी, रेडी किड्स। ये किड्स क्या हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, गर्ल्स डॉट ज्वाइन, ज्वाइन नहीं, गर्ल्स डॉट कॉन्केट बॉयज। क्या होगा, गर्ल्स के साथ बॉयज कॉन्केट होंगे, और ये जो पूरी लाइन है वो रिटर्न करेगी एक एरे, जो कि कहाँ जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, चलिए मार देते हैं कंसोल लॉग वेरीफाई करने के लिए। कभी भी प्रोग्राम डेवलप करते वक्त कंसोल लॉग लगाना हर बार, और ये वेरीफाई करना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे आप क्या कोड कर रहे हो आपको पता लग जाता है, कहीं पे बीच में अगर गलती हुई तो आइडेंटिफाई हो जाती है। चलिए यहाँ तक सब ठीक है, सब रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है, अब सबको पैसे बांटने हैं। चलिए क्या क्या पैसे बांटेंगे हम सबको, सबको देने हैं 20 रुपए। तो हम इन सब पे फॉर लूप घुमाएंगे, लेट किड ऑफ रेडी किड्स, है ना। हम ओरिजिनल एरे पे लूप नहीं घुमा रहे हैं, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो रेडी हुए ही नहीं है, एक रेडी किड्स वाले रेडी हुए हैं। तो इसके किड को क्या देंगे हम, किड डॉट मनी इक्वल टू 20। ठीक है, रेडी किड्स के सारे एलिमेंट को मनी मिल जाएगी 20 20 20। अब कंसोल लॉग मार देते हैं सबका, तो देखिए सबके पास 20 रुपए आ गए मनी। अब सब जाएंगे मेले में, मेले में करेंगे खर्चा। मेले में कितना खर्चा करेंगे, जितनी उनकी एज है। तो अब फॉर लूप घुमाते हैं दूसरी, इसमें क्या करेंगे हम, खर्चा गिनेंगे इनका, और ये गिनेंगे कि अब कितने पैसे बचे इनके पास। लेट सेम ही है, सेम ही फॉर लूप है, फिर से घुमाएंगे, मेले में पहुंच गए हैं अभी ये लोग, और करने वाले खर्चा। तो क्या करेंगे हम, एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस होगा, तो भाई किड के पास जो उसकी एज है उतना एक्सपेंस होगा। यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ और इसको एक दूसरी प्रॉपर्टी में असाइन कर रहा हूँ। और क्या होगा भाई, एक्सपेंस जब हो गया तो बच्चे कुछ पैसे बचेंगे, इनको क्या बोलेंगे हम, किड डॉट रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू किड डॉट, टोटल अमाउंट क्या थी उनके पास, टोटल मनी था, माइनस किड डॉट एक्सपेंस, टोटल मनी में से एक्सपेंस माइनस कर लो तो रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी। अब रिमेनिंग अमाउंट के बाद हम कंसोल डॉट टेबल करते हैं फिर से, और देखते हैं सारे किड्स की क्या स्टेटस है। देखो, दिशा थी, फीमेल थी, तैयार होके गई, पैसे मिले, 15 रुपए खर्च किए और 5 रुपए बचे। वैसे ही सबके पास कितने रुपए बचे वो यहाँ पे दिख रहा है। अब सब घर पे आ गए हैं, और माँ को ये चाहिए कि जितने भी रुपए बचे हैं सबके, उन सबका क्या करके दो, मेरे को टोटल करके दो। इसको क्या बोलेंगे, सम करके दो मेरे को सबका। सम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एक वेरिएबल रखेंगे हम, जिस वेरिएबल में सब कुछ प्लस करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो जब हम किसी लिस्ट को देखते हैं मैन्युअली, प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे, रियल ह्यूमन जब किसी लिस्ट को देखता है तो प्लस कैसे करता है, ऐसे ही ना, 5 + 4 कितने हुए, वो एक अमाउंट बनेगी, उसके बाद दूसरा प्लस करेगा, वो एक अमाउंट बनेगी। तो एक जगह पे एक अमाउंट सेव है, उसमें हम चीजें ऐड करते जाते हैं। बस वही होता है प्रोग्रामिंग में। तो एक करेंगे हम वेरिएबल डिक्लेयर, लेट सम इक्वल टू 0, फॉर लूप घुमाएंगे, क्या लेंगे, लेट किड ऑफ रेडी किड्स, और सम इक्वल टू सम प्लस किड डॉट रिमेनिंग अमाउंट। इसी चीज को हम छोटा कैसे लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू किड डॉट रिमेनिंग अमाउंट, जो सम है उसमें दूसरी अमाउंट ऐड करते जाओ, तो लास्ट में हमें मिलेगा
टोटल रिमेनिंग अमाउंट जो कि होगा सम। टोटल रिमेनिंग अमाउंट बची 51। सारे किड्स कितने थे? 5 थे, सबको 20-20 रुपए मतलब 100 रुपए दे दिए गए थे, उसमें से 51 रुपए बच गए। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा फिर से रिवाइज करते हैं। देखो यहां पे हमने क्या किया है, ये जो चीज हमने की है ना इतनी सी, हमने क्या किया, बहुत सारी लंबी लिस्ट थी हमारे पास, भले 5 थे, बहुत सारी लिस्ट थी, उसमें से हमने कुछ चीजें पिक की। ठीक है, पिक करना इसको क्या बोलेंगे हम? फिल्टर करना। हमने एक लिस्ट को फिल्टर करके एक छोटी लिस्ट बनाई। तो ये काम करता है, ये काम हम कर सकते हैं किससे? भाई एरे डॉट फिल्टर मेथड से। उसके आगे हमने क्या किया, उसके आगे हमने क्या किया कि जो बॉयज थे, जो भी हमारे पास एरे था, उनके सारे एलिमेंट को हमने थोड़ा सा चेंज किया। इनके पास शूज नहीं थे, उनको शूज दिए, जिनके पास मतलब जिनको शूज देने की जरूरत थी उनको हमने शूज दिया, जिनको मेकअप देने की जरूरत थी उनको हमने मेकअप दिया। हमारे पास 2 एरे थे, दोनों एरे को 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को हमने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया। तो ये मॉडिफाई करने का काम जो करता है वो क्या करता है? एरे डॉट मैप करता है। मैप मतलब मान लो ये लिस्ट है 1 2 3, इसके सामने दूसरी लिस्ट बनेगी जहां पे 1 का रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, 2 का रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, 3 का रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा। रिफ्लेक्शन से मेरा मतलब है कि 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम नया वाला 1 बनाएंगे, 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके नया वाला 2 बनाएंगे। जैसे 3 गर्ल है तो 3 गर्ल की लिस्ट ही बनाई नई वाली, लेकिन अभी इस बार क्या थी, वो सारे मेकअप किए हुए थे। तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई, जब भी एरे को, पूरे एरे को, सारे एलिमेंट को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना होता है, या फिर उनमें से चलो नया ही इंसान बना दो भले, मतलब जो पुराना ऑब्जेक्ट था उसमें से कुछ नई चीज बना दो, थोड़ा सा मॉडिफाई ना भी करो, लेकिन एक लिस्ट के सामने दूसरी लिस्ट चाहिए। यहाँ पे जितने लोग हैं वहां पे भी इतने लोग होंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? ये मैप हो रहा है, ये एरे इस एरे पे मैप हो गया। हुँ? तो हमने यहाँ पे दोनों जगह पे क्या किया? एरे को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई के सेंस में हमने एक एरे से दूसरा एरे बनाया, जबकि हम एक्चुअल में टेक्निकली तो नहीं बना रहे हैं दूसरा एरे, लेकिन हमें चाहिए यही था कि भाई जो नॉन मेकअप लड़कियां हैं उनका एरे बदल के मेकअप वाली लड़कियां बन जाए, या फिर शूज बिना के लड़के हैं जो उनका एरे बदल के शूज वाला एरे बन जाए। फिर हमने यहाँ पे आके दोनों को किया ज्वाइन, जहाँ पे कॉन्केट का यूज कर ही रहे हैं हम। और फिर हमने फिर से वही चीज की, मैप वाली। क्या किया हमने? अम, जो एक साइड लिस्ट थी जिनके पास कोई मनी नहीं थी, दूसरी साइड हमने लिस्ट बनाई जिनके पास सारी मनी है। उसके नीचे भी जो हम लोग घुमा रहे हैं वो क्या है? वो भी सेम चीज तो कर रहे हैं हम। जिनके पास कुछ नहीं था उनको हमने क्या दिया, मतलब उन्होंने एक्सपेंस किया, हमने उन एक्सपेंस को गिन के रिमेनिंग अमाउंट फाइंड की। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ हो नहीं रहा है, तो इन दोनों लूप को मिला के हम एक भी कर सकते थे, है ना? ठीक है, चलिए। और लास्ट में हमने क्या किया है? लास्ट में हमने सारे के सारे एरे एलिमेंट जो थे, सारे के सारे बच्चे थे, उन सबको मिला के कोई एक वैल्यू फाइंड की। हम्म? तो इनको क्या बोलेंगे? उन सबका कुछ एक एनालिसिस किया, या तो मतलब होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे जो लोग हैं, उन सबके बारे में कोई एक चीज बोलनी हो हमें, क्या बोल सकते हैं? सारे लोग 50 हैं, 50 एक वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर सबके पास जो पैसे हैं वो पैसे टोटल मिला के 25,000 बनते हैं, ये एक। उन सब को मिला के उन सब की कुछ ना कुछ चीजों को यूज करके एक वैल्यू डिराइव करना, इसको क्या बोलेंगे हम? हमने पूरे एरे को ना एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर दिया। क्या किया हमने? पूरे एरे को हमने सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब कम कर दिया। पूरा एरे था, लेकिन एरे के रिजल्ट में क्या आया? सिर्फ एक वैल्यू। ठीक है, तो अब फिल्टर को देखेंगे, फिल्टर में क्या होता है? पूरा एरे होता है, रिजल्ट में क्या होता है? एरे होता है, लेकिन रिजल्ट वाला एरे जो ओरिजिनल एरे था उससे छोटा होने की संभावना होगी। जरूरी नहीं है छोटा हो, अगर इस लिस्ट में कहीं पे भी मेल नहीं होता, ठीक है, और हम ये वाला एरे बना दे तो 5 का ही बनता है एरे ये भी। तो जो ओरिजिनल एरे था और जो नया फिल्टर वाला एरे बनता, सेमी लेंथ का बनता। जरूरी नहीं है कि वो सेमी लेंथ का बने,
मोस्ट प्रोबेबली जो फिल्टर वाला एरे है वो कम लेंथ का बनेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल में से कुछ फिल्टर करके कुछ चीजें लेंगे। जैसे कि बहुत सारे सेब पड़े हैं, तो उनमें से हम जो सही सेब हैं वही उठाएंगे, बाकी जो सड़े हुए सेब हैं उनको नहीं उठाना हमें। तो हमने क्या किया, सेब को फिल्टर किया। वैसे ही वाटर भी फिल्टर होता है। जो हमारे वाटर के फिल्टर लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, कचरे को अलग फिल्टर करते हैं और सही पानी को आगे जाने देते हैं। मैप का क्या होगा, भाई जितनी लिस्ट है ना इस साइड, रिजल्ट में उतनी ही लिस्ट आएगी, बस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट में बदलाव होगा। ये मैप की चीज है। इसको क्या बोलेंगे हम, हमने एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमने हर एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट पे मैप कर दिया। और हमने तीसरा क्या किया, एक साइड पूरा एरे था, उन सारे एरे से मिला के हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू निकाल ली। हम्म ये हो गया मैप, रिड्यूस और फिल्टर, ये तीन फंक्शन है। अब ये सेम चीज हम मैप, रिड्यूस और फिल्टर का यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो बनाते हैं एक दूसरा प्रोग्राम, mrf.js। बच्चे तो उतने ही होंगे। ठीक है। अभी क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए अभी इसको यूज करें उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन कि भी क्या क्या है। चलिए, फिल्टर, फिल्टर करने के लिए यूज होता है। इस सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो सिंटेक्स होता है वो हम देखते हैं। तो फिल्टर ना एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एरे, सॉरी, वो आर्ग्यूमेंट होता है कॉलबैक। यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है ना, ये पूरी चीज, सॉरी ये और ये, ठीक है। लास्ट वाला ब्रैकेट नहीं गिनेंगे हम, लास्ट वाला ब्रैकेट किसका है, फिल्टर फंक्शन का है। तो ये जो है कॉलबैक, वो कॉलबैक लेता है इनपुट में, और उस कॉलबैक के अंदर लिखा होता है कुछ ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन के बेस पे फिल्टर होने वाला है। ये कॉल बैक अगर ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब एलिमेंट को जाने देना है, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा इसका मतलब एलिमेंट को नहीं जाने देना, एलिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे ना लिस्ट दी गई है, इसमें क्या है, ये नम मॉड्यूलो 2 यूज किया है। इसका मतलब नम मॉड्यूलो 2, अगर किसी चीज को भी 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट में क्या बचता है, रिजल्ट में अगर 0 बचता है इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल बात था, मतलब वो इवन नंबर था। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, जो भी इवन नंबर होंगे इस लिस्ट में उनको फिल्टर करने का ये फंक्शन है। तो यहाँ पे हम नंबर मिलेगा इनपुट में, किसके, जो अंदर कॉल बैक है उसके। देखो ये कॉल बैक का लंबा सिंटेक्स है, जहाँ पे फंक्शन लिखा, फिर नम लिखा, फिर कर्ली ब्रेसिस लिखे, फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा। जबकि ये शॉर्टर वर्जन है सेम ही चीज लिखने के लिए। क्या हुआ, पूरा एक कामकाज एक सिंगल लाइन में हो गया। जब भी हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं और कर्ली ब्रेसिस नहीं यूज करते, इसका मतलब हम जो भी लिखेंगे अंदर वो रिटर्न हो जाएगा, फिर वो एक सिंगल स्टेटमेंट ही होना चाहिए। चलिए, मैप होता है, ठीक है। मैप का यूज क्यों होगा, कि भाई सब पे कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, हर एलिमेंट को मॉडिफाई करके नया एलिमेंट बना के रिटर्न करवाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या यूज किया गया एग्जाम्पल में, कुछ नंबर्स हैं और रिटर्न में वो क्या लेना चाहते हैं, मतलब इन नंबर का क्या करना है, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर बनते हैं वो आउटपुट में लाने हैं। हम्म अगर हम फॉर लूप का यूज करते ऐसे में, तो हम क्या करते हैं, भाई फॉर लूप चलाते, हर एक एलिमेंट को वैल्यू असाइन कर देते 2 से मल्टीप्लाई करके। कहाँ गया, अरे यार, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, ये भी क्या लेता है इनपुट में, कॉल बैक फंक्शन। हम्म और ये जो भी रिटर्न करेगा ना वो बनेगा नया एलिमेंट। तो अगर ये फंक्शन जो अंदर है वो रिटर्न करना भूल जाता है, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करते, इसका मतलब क्या रिटर्न होगा, अनडिफाइंड। तो अगर मैप के अंदर का फंक्शन कुछ रिटर्न करता ही नहीं है तो अनडिफाइंड का एरे मिलेगा रिजल्ट में। नीचे यहाँ पे एग्जांपल है, सेम ही एग्जांपल है, लेकिन उसको कैसे किया है, एरो फंक्शन वाले मोड में।
इससे क्या हो जाता है, वो लाइनें बहुत कम हो जाती हैं, छोटे से सिंटेक्स में पूरा काम हो जाता है। ये मैप का एक दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इनपुट में मिला ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें प्रिंट क्या करना था, हमें काम था सिर्फ उसके नाम से। तो रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि भाई जो लिस्ट है उसमें से मुझे तुम सिर्फ सबके नाम दो, मुझे दूसरी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। तो वो करने के लिए क्या यूज़ किया इसने, मैप यूज़ किया। और पहले क्या था, देखो मैप में मिला इसको इनपुट में पर्सन, लेकिन उसने रिटर्न क्या किया, पर्सन डॉट नेम। तो पर्सन, उसके बदले में उसको मिला पर्सन डॉट नेम, और जो रिजल्ट वाला एरे बना वो क्या बना, स्ट्रिंग का एरे। ठीक है, ये हो गया हमारा मैप। और तीसरे बाद में आता है रिड्यूस। इसका सिंटेक्स थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड। क्यों, क्योंकि रिड्यूस जब भी हम रिड्यूस का यूज करेंगे ना, तो एक तीसरा वेरिएबल आएगा ही आएगा। देखिए हमने फिल्टर यूज किया, सारा काम फॉर लूप में हो गया, तीसरा वेरिएबल ऊपर था, लेकिन जो नया वाला रिटर्न था, मतलब जो भी नया वाला चीज बनेगा वो था। जब हमने मैप वाली चीज की, तब भी किसी और वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन रिड्यूस करते वक्त एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि सारी चीजों को हम कहीं पे तो एक्यूमुलेट करेंगे। एक्यूमुलेट मतलब कहीं पे तो इकट्ठा करेंगे सबको, हम सबका रिजल्ट किसी न किसी एक चीज में तो डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे सबका सम करना है, सबका टोटल करना है, तो भाई एक तो वेरिएबल रखूंगा, एक तो चीज मैं दिमाग में रखूंगा जिसमें मैं चीजें डालता जाऊं। या फिर मान लो मुझे, हेलो, ठीक है, मुझे सबका सम करना है तो वो मुझे करना पड़ेगा, या तो मुझे सबके परसेंटेज मतलब सबको मिला के एक परसेंटेज फाइंड करना है, कुछ भी करना है। रिड्यूस के फंक्शन में मोस्ट प्रोबेबली ये जो एक चीज है ना, एक वेरिएबल, वो थ्रू आउट द लूप मेंटेन होता है। इसलिए रिड्यूस का जो सिंटेक्स है उसमें एक वेरिएबल आता है एक्यूमुलेटर, और दूसरी चीज क्या है, करंट वैल्यू। तो हमने ऊपर जो सिंटेक्स देखे ना, उनमें क्या मिलता है, सिर्फ करंट वैल्यू मिलती है, ये पर्सन है वो करंट वैल्यू है। लेकिन रिड्यूस में क्या मिलेगा हमें, पहले मिलेगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब वो वेरिएबल है जो थ्रू आउट द लूप वन बाय वन एक से दूसरे को पास होगा। इसका भी जो इनपुट है पहला, वो है कॉलबैक। कॉलबैक के अंदर ऐसा फंक्शन जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शनल इनपुट है वो है इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू किसकी है, इस एक्यूमुलेटर की। सबसे पहले एक्यूमुलेटर को क्या वैल्यू देना चाहोगे, वो इनिशियल वैल्यू में डिसाइड कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं डिसाइड किया, एक्यूमुलेटर को अनडिफाइंड मिलेगा। और दूसरा होगा करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू को एक्यूमुलेटर के साथ जो भी एक्शन करने हैं वो कर लो। तो इस तरह से रिड्यूस का सिंटेक्स बनता है। रिड्यूस को जब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सम करने के लिए रिड्यूस का यूज किया गया है। ये नंबर इनपुट में मिले थे, अब क्या हुआ, यहाँ पे सम सॉरी नंबर्स डॉट रिड्यूस लिखा, और इनपुट में दिया ये एरो फंक्शन। दूसरे आर्ग्यूमेंट में दिया जीरो, कि भाई एक्यूमुलेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे हम, जीरो। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी जीरो। करंट वैल्यू 1 2 3 4 5 वन बाय वन आती जाएगी। तो जब सबसे पहला आइट्रेशन होगा, करंट वैल्यू में 1 होगा, हम्म, तब क्या होगा, एक्यूमुलेटर जीरो होगा। और हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। यहां से जो रिटर्न किया ना, वो जाएगा दूसरे आइट्रेशन में एक्यूमुलेटर बन के। तो 1 प्लस करंट वैल्यू, जो सॉरी करंट वैल्यू 1 थी, प्लस एक्यूमुलेटर जो कि जीरो था। तो जब दूसरा आइट्रेशन बनेगा तो एक्यूमुलेटर क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि जीरो में 1 प्लस होके आया। फिर करंट वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। तब एक्यूमुलेटर 1 है, करंट वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 होंगे, और रिटर्न में मिलेगा 3। और तो तीसरी बार जब आएगा तब एक्यूमुलेटर बन जाएगा 3, और करंट वैल्यू तब होगी 3। ठीक है, इस तरह से एक्यूमुलेटर हर बार वो वैल्यू ले लेगा जो रिटर्न की जाएगी। मैप में जो रिटर्न की जाएगी वो नए एरे का एलिमेंट बनता था,
फिल्टर में जो रिटर्न किया जाएगा वो बुलियन होगा, जो कि डिसाइड करेगा इसको रखना है कि नहीं रखना। और रेडियस में जो रिटर्न किया जाएगा वो बनेगा नया एक्यूमुलेटर, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए एक्यूमुलेटर बनेगा वो। ठीक है, चलो ये रेडियस का एक एग्जांपल है जहाँ पे स्ट्रिंग का जो एरे है उनको कैसे ज्वाइन करते हैं वो हमने पिछले सेशन में देखा था, एरे डॉट ज्वाइन करके। तो एरे डॉट ज्वाइन का काम हम रेड्यूस से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, इसीलिए तो वो ज्वाइन मेथड रखी है। ठीक है, तो हम मैप, रेड्यूस, फिल्टर ये सब देखेंगे, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद। चलिए, सब आ चुके हैं, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी मॉम और चाइल्ड वाला प्रोग्राम हमने किया था फॉर लूप वगैरह का यूज करके, सेम चीज को हम करेंगे मैप, फिल्टर और रिड्यूस का यूज करके। तो पहला ही काम जो है वो है फिल्टर का। फिल्टर क्या करना है हमें, वो सारे बच्चे जो मेल हैं एक एरे में जाएंगे, वो सारे बच्चे जो फीमेल है दूसरे एरे में जाएंगे। और फिल्टर खुद एक एरे रिटर्न करता है हमें। तो हम बॉयज बॉयज का वेरिएबल करेंगे, उसमें क्या असाइन करेंगे, किड्स डॉट लिखेंगे, फिर फिल्टर। ओके, फिल्टर फंक्शन कॉल करके उसका पहला ही आर्ग्यूमेंट जो है वो है एक फंक्शन। हम मोस्टली हर जगह पे एरो फंक्शन ही यूज करेंगे, और हर एक एरो फंक्शन की जो आइट्रेशन है उसमें क्या मिलेगा उसको, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी होगी उसमें मिलेगा वो एलिमेंट। एक बार सिर्फ इसको ना कंसोल लॉग लगा के देखते हैं, कंसोल लॉग बॉय, ताकि ये क्लियर हो कि क्या मिल रहा है अंदर। नोड mrf.js, ठीक है, कंसोल लॉग में क्या मिल रहा है हमें, ये देखो 5 बार कंसोल लगा। ठीक है, लॉग 5 बार कंसोल लॉग लगा, और हर बार हमें एक अलग बच्चा मिला, मतलब हर एक बच्चे पे एक एक करके आइट्रेशन हुआ। फॉर लूप वाला ही काम हो गया। अब अगर ये रिटर्न करता है मान लो फॉल्स, ठीक है, इसने फॉल्स रिटर्न किया और उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट टेबल बॉयस। क्या कर रहे हैं, 5 बार यहाँ पे पूछने आएगा और 5 बार हमने बोल दिया फॉल्स, मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब क्या हो गया, एरे फॉल्स है। और अगर हमने रिटर्न कर दिया सिर्फ ट्रू, तो सारे के सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे तभी सही फिल्टर होगा। कंडीशन क्या लिखेंगे, बॉय डॉट जेंडर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, बॉय, सॉरी जेंडर इक्वल टू मेल होता है। ये जेंडर इक्वल टू मेल कंडीशन कब कब ट्रू होगी, जब वो सेकंड आर्गुमेंट में आएगा तब ट्रू होगी, और जब जो फोर्थ एलिमेंट है तब ट्रू होगी। अब इसको रन करेंगे तो एरे हमारा बन गया। इसी चीज को छोटे सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे वो हम गर्ल्स के लिए देखते हैं। गर्ल्स, और जो इसका सिंटेक्स है, ठीक है, उसमें कट डाउन करेंगे। पहले तो ये कर्ली ब्रेसेस, सॉरी ये ब्रैकेट्स हम ना लिखें तो चलता है। कब चलता है, जब हमें एक ही आर्गुमेंट का यूज करना है। फिर ये कर्ली ब्रेसेस भी ना लिखें तो चलेगा। ये कब चलेगा, जब हमारे जो फंक्शन की बॉडी है उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, और वही स्टेटमेंट होगा रिटर्न। हम इसको क्या बोल देंगे, फीमेल। ये बार बार ब्रैकेट डालता है जब मैं फॉर्मेट करता हूं तो, बट ये ब्रैकेट भी कंपलसरी नहीं है, जब आपको एक ही, क्या बोलेंगे, एक ही आर्ग्यूमेंट के साथ काम करना है। हम गर्ल्स को प्रिंट कर देते हैं, क्या हो गया, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे, तो किड्स डॉट फिल्टर गर्ल जेंडर इक्वल टू कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का, अच्छा बॉय, यहाँ पे मैंने बॉय लिख दिया जबकि गर्ल था। फिर से इसको रन करेंगे, सारी गर्ल्स आ गई एक साइड, बॉयज आ गए दूसरी साइड। ये दो चीजें हो गई हमारी। अब क्या करना है, दोनों को मेकअप कराना है अलग अलग से। मेकअप कराते वक्त क्या करते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं दोनों का। क्या क्या असाइन किया, कुछ असाइन करते हैं उनको। तो जब भी बॉयज का मेकअप करेंगे कैसे करेंगे, बॉयज डॉट मैप। मैप भी क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा इनपुट में, इसमें हमें हर एक आइटरेशन पे बॉय मिलेगा।
इसको कंसोल करूंगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा जैसा उसके लिए आया था, अपने इसके लिए आया था फिल्टर में। जब मैंने कंसोल डाला था तब जो आउटपुट आया था वही आएगा, तो कंसोल नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या रिटर्न करेगा, एक नया एरे। अब हम इस नए एरे को कहाँ डालें, तो इसको हम ना ओवरराइड कर देते हैं बॉयज पे। बॉयज का जो पुराना वैल्यू था उसमें अभी नया वैल्यू आ जाएगा, जो कि सारे मेकअप किए हुए होंगे। मेकअप करने के लिए क्या करूंगा मैं, बॉय बॉय डॉट चूज इक्वल टू, सॉरी सिंगल इक्वल टू ट्रू, तो ये बॉय मेकअप हुआ। अब मैं बॉयज को प्रिंट करके देखता हूं, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी। रन किया फिर से, क्या आया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। जब हम मैप के अंदर रिटर्न करना भूल जाते हैं तब ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड का एरे मिलता है। हुँ? जब भी मैप का यूज करते वक्त ऐसी प्रॉब्लम आए, इसका मतलब आप कुछ रिटर्न करना भूल गए हैं। हुँ? अब मैं रिटर्न क्या करूंगा, मुझे बॉय ही तो रिटर्न करना है, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है। अगर मैं सिर्फ बॉय डॉट नेम रिटर्न करूंगा तो मुझे सबके नेम दिखेंगे, सिर्फ आशीष और विकास। उससे तो आगे नहीं बढ़ सकता मैं, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट ही मेले में जा सकता है। तभी तो पता लगेगा उसके पास पैसे कितने हैं और कितने खर्च कर सकता है। सिर्फ नेम मेले में नहीं जा सकता। तो मुझे रिटर्न करना है बॉय, इससे मुझे मिलेगा मेकअप किया हुआ या मतलब शूज पहना हुआ बंदा। सेम चीज करेंगे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स इक्वल टू गर्ल्स, इस चीज को बोलेंगे हम गर्ल। अरे यार, गर्ल, और गर्ल को क्या करेंगे, मेकअप इक्वल टू ट्रू, और रिटर्न कर देंगे गर्ल। प्रिंट कर देंगे गर्ल। गर्ल का कंसोल लॉग भी सही आ गया, मेकअप बेकअप हो गया। मेकअप के बाद का स्टेप क्या है हमारा, दोनों को मिला देना है वापस। इसके लिए तो सेम ही यूज करेंगे भाई, कॉन्केट। मिला देने के लिए हमारे पास कॉन्केट है ही। कॉन्केट के बाद क्या करना है, उसके बाद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। सबको पैसे असाइन करो, वो पैसे खर्च करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करो। तो ये तीनों चीजें ही करनी है, लेकिन कैसा, मैप का यूज करके। और हम क्या कर रहे हैं, जो रेडी किड्स था उसी वेरिएबल में फिर से नया वाला जो एरे बनेगा वो असाइन करेंगे। रेडी किड्स इक्वल टू रेडी किड्स डॉट मैप। ठीक है, इनपुट में क्या मिलेगा, इसको किड मिलेगा। किड को हमने पैसे दे दिए, एक्सपेंस फाइंड किया और रिमेनिंग अमाउंट फाइंड की। किड को प्रिंट करते हैं, टेबल आ गया। अनडिफाइंड 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 का तो क्या मतलब करना पड़ेगा, किड को रिटर्न भी करना पड़ेगा। हो गए हमारे किड रिटर्न। अब लास्ट में आता है रिड्यूस वाला कामकाज। अब सबकी रिमेनिंग अमाउंट का टोटल करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, लेट सम इक्वल टू रेडी किड्स डॉट रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर दो चीजें मिलेंगी हमें। देखो, पहले तो पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन बनेगा, एरो मैं लिखना भूल गया हूं, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो कि डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू किसकी, जो यहाँ पे एक्यूमुलेटर आएगा, जिसको मैं ए बोलूंगा, और दूसरी चीज होगी किड। तो ए की इनिशियल वैल्यू मैं चाहता हूं 0 हो, तब मैं उस पर प्लस प्लस करता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा किया, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी और अनडिफाइंड +5 किया, तो क्या मिला मुझे, नन। ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखूंगा तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा नन। हम डिफॉल्ट वैल्यू निकाल के देख लेंगे लास्ट में। हम्म चलिए, अभी पहला आइट्रेशन है। हमने यहाँ पे क्या किया था, जो भी यहाँ से रिटर्न होगा वो दूसरे आइट्रेशन का ए बनेगा। पहले आइट्रेशन में ए क्या आता है, हम सारे आइट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ना जो तीसरा आर्गुमेंट भी मिलता है, जो कि दूसरे फंक्शंस में भी मिलता है, वो क्या है, करंट इंडेक्स, मतलब एरे का कौन सा इंडेक्स चल रहा है। आई भी मिलता है यहाँ पे, तो मैं आई के साथ ना प्रिंट करूंगा ए। एक्यूमुलेटर क्या था मेरा, किड क्या था मेरा। ठीक है, सिंपली मैं पहले इतना ही कर लेता हूं, लास्ट में प्रिंट करता हूं सम।
इसको रन करते हैं तो देखिए क्या क्या प्रिंट हुआ मेरा। किड प्रिंट होता है, 4 प्रिंट होता है, अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड क्या आता है मेरा? ए। ए अनडिफाइंड क्यों आया? चलिए ऊपर से देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे जो जीरो आइट्रेशन था ना वहां पे ए जीरो था। जब दूसरे आइट्रेशन आया ना तो ए अनडिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ रिटर्न किया ही नहीं यहाँ पे। अगर रिटर्न में 5 करूंगा ना तो अब हर एक आइट्रेशन में मैं किड डॉट सिर्फ नेम करता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब हर एक आइट्रेशन पे 5 मिलेगा। ए पहले आइट्रेशन पे जीरो था, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दी गई थी। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखता तो पहला आइट्रेशन अनडिफाइंड जाएगा। कहाँ गया पहला आइट्रेशन? आई ए। पहला आइट्रेशन में क्या आया? कुछ नहीं आया। आई, सॉरी, अरे यार जीरो नंबर का आइट्रेशन गया कहाँ? जीरो नंबर का आइट्रेशन हुआ ही नहीं। क्या बात करते हो? हुआ है, आइट्रेशन हुआ है, बस जो चीजें हैं वो प्रिंट सही से नहीं हो पाई हैं। ठीक है, इसके बीच में मैं क्या लिखता हूँ, एक कंसोल लॉग मार देता हूँ और बैकस्लैश एन, ताकि लाइनें लग जाएं। ठीक है, तो पहले आइट्रेशन में प्रिंट हुआ 1, 1 के बाद एक पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। मुझे ये देखना पड़ेगा ये क्यों ऐसा हो रहा है। Hmm, और आयशा मतलब नेम आयशा प्रिंट हुआ। उसके पहले ए, ए में पूरा एक्यूमुलेटर ही आ गया और आई में 1 आया। ऐसा क्यों होता है यार? ये जावास्क्रिप्ट। आई 1 आया और ए ये आया। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने को बाद में। मैं बाद में इसको रिसर्च करके बताऊंगा। आई एटलीस्ट 1 तो नहीं आना चाहिए था। फिलहाल हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख देते हैं 0। ठीक है, आई इक्वल टू 0 बना, पहले में ए इक्वल टू भी 0 बना। अच्छा, हाँ, ए इक्वल टू 0 बनेगा, एक्यूमुलेटर है ना ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे तो पहला ही एलिमेंट वो एक्यूमुलेटर में डाल के दे दिया था उसने। कोई नहीं, चलिए हम काम करते हैं अभी आगे का। तो अभी क्या करना है हमें? तो जब भी हम रिटर्न करें तो क्या रिटर्न करें? एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्लस इस बार हमें जो जोड़ना है। तो सम करते वक्त हमें क्या करना है कि भाई जो एक ए में जो था उसको प्लस क्या जोड़ेंगे हम, किड डॉट रिमेनिंग अमाउंट। किड के पास जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें जोड़ देनी है ए के साथ, तो हमें मिल जाएगा सम सही वाला 51 मिल गया हमें। आई का अभी कोई यूज नहीं है तो आई निकाल देते हैं। इस सिंटेक्स को और छोटा करने के लिए कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न दोनों को हटाना है और सेमीकोलन को भी हटाना है। अब ये सिंटेक्स हो गया छोटा, सम बन गया हमारा, हमने सम प्रिंट करा दिया लास्ट में। ओके, ये पूरा प्रोग्राम कितनी लाइन में हुआ है? 34। और ये प्रोग्राम पूरा हुआ है 44 लाइन में। ठीक है, कुछ 10 लाइन का डिफरेंस आया दोनों प्रोग्राम करने में। चलिए ये अगर कमेंट को गिन भी लेते हैं तब भी 5 एक लाइन का डिफरेंस तो हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरे फंक्शन है मैप, रेड्यूस और फिल्टर, इसका यूज होता है फॉर लूप की जगह पे। जब हमें चीजें फॉर लूप से ना लिखनी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम चीजें फॉर लूप से क्यों नहीं लिखना चाहते? क्योंकि ये चीज ना बन जाती है एक सिंपल, एक सीधा सीधा स्टेटमेंट। इसको वन लाइनर बनाया जा सकता है, जबकि फॉर लूप वन लाइनर नहीं बन सकती है। फॉर लूप मतलब ऐसे घुमाने का काम है, जबकि ये है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। एक और तरीका होता है प्रोग्रामिंग लिखने का, जैसे होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। वैसा ही ये होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम हर जगह पे फंक्शन का यूज करते हैं और डेटा को बनाते हैं हम इम्यूटेबल। और अभी इम्यूटेबल वर्ड के बारे में नहीं जा रहा ज्यादा मैं। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं होता। हुँ? और इसमें और जो हमारा फॉर लूप वाला कंसेप्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? तो चलिए, फिल्टर में तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिल्टर में तो हर वहां पे भी नया एलिमेंट बना, यहाँ पे भी नया एरे बना। लेकिन जो मैप है उसमें डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि मैप में हमने क्या किया, वहां पे हम कर रहे थे एक एक आइटम को चेंज।
यहाँ पे हमने पूरा एरे ही चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे नया एरे नहीं बन रहा है, जो पुराना एरे है वही मॉडिफाई हो रहा है। जबकि मैप का यूज करके एक नया एरे बन सकता है, पुराने एरे को कोई इम्पैक्ट ही ना हो, ऐसा हो सकता है। फिर देखिए ये जो कंकेट किया हमने, तब तो गर्ल्स और बॉयज का जो एरे होगा ना वो तो वैसा ही रहा होगा, लेकिन जो रेडी किड है वो नया एरे बन गया। तो जो एरे फंक्शंस हैं उनका मेन उनका एक लक्षण ही यही है, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो मोस्ट ऑफ केस में नया एरे बनाते हैं, कुछ केस में नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन हो गए, कुछ फंक्शन है, जैसे एक है सॉर्ट और एक है रिवर्स, ठीक है। जो सॉर्ट फंक्शन है ना, वो एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, अल्फाबेटिकली बोल दो या तो न्यूमेरिकली बोल दो, लेकिन मतलब उसको भी कॉल बैक देना पड़ता है हमें, और वो कॉल बैक के हिसाब से वहां पे भी डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे फिल्टर में लिया गया था, अगर फिल्टर ट्रू रिटर्न करता है तो ये होगा, फॉल्स रिटर्न करता है तो ये होगा, वैसे ही सॉर्ट में हम अगर 1 रिटर्न करते हैं तो कुछ रिजल्ट आएगा, 0 रिटर्न करते हैं तो कुछ आएगा, और -1 रिटर्न करते हैं तो कुछ आएगा। तो जब हम सॉर्ट की बात करेंगे डिटेल में तब हम जानेंगे। तो जो सॉर्ट फंक्शन है वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, और जो हमारा दूसरा फंक्शन है रिवर्स, वो भी ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। आज का हमारा सेशन एरे की दूसरी जो फंक्शंस हैं उन पे ज़्यादा नहीं है, हमारा फोकस था मेन मैप, रिड्यूस और फिल्टर पे, क्योंकि हम इसका आगे जाके बहुत यूज़ करेंगे। जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है रिएक्ट वाला, तो रिएक्ट में तो मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। बाकी एरे के जो बाकी फंक्शन बच गए हैं उसके लिए एक और सेशन रखेंगे, जहाँ पे हम एरे फंक्शन जानेंगे, ठीक है।